हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम बुक ऐप समाधान के 45 नंबर के एपिसोड में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ड। 5 वर्ड हैं, 5 वर्ड के एंटानिम्स और सिनोनिम्स देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। दोस्तों, बीच में ये क्रम थोड़ा सा टूट गया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव था, मजबूरी में वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब आपको डेली वीडियो मिलेगी। तो अब बीच में अगर ना बना पाए तो आपको करना क्या चाहिए था कि जो भी बनी रहे 44 एपिसोड उसको आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। वैसे अब आपको डेली वीडियो मिलेगी। तो चलिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड में से पहला वर्ड है मैगजिम। मैगजिम माने होता है सूक्ति, नीति वचन। सूक्ति होती है, नीति वचन होता है, कोई कहावत होती है जो सत्य रहने वाली, वो सब मैगजिम उसको कहते हैं। तो सूक्ति या नीति वचन होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या करें, क्या होगा? सिनोनिम्स में प्रावर्ब होगा। प्रावर्ब मीन्स कहावत या सूक्ति एक ही है। अडेज मीन्स होता है कहावत या नीति वचन। तो कोई बात चीज़ कह दिया जाता है तो सच्चाई रहती है, उसको नीति वचन कहते हैं या कहावत कहते हैं, सूक्ति कहते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स इसलिए हो जाएंगे। एक्जियोम माने होता है सूक्ति या कहावत। सेइंग माने कहावत होता है, ये कहावत या सूक्ति या नीति वचन सब एक ही है। प्रीसेप्ट माने भी होता है नीति वचन, या इसके एक और हिंदी होती है धर्म उपदेश। तो ये सभी सिनोनिम्स है इसके, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। सारे वर्ड आप यूज़ करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वर्ड आपको याद रहे, भूले ना, तो आप इसका बोल चाल की लैंग्वेज में यूज़ करिए। जो वर्ड आप जानते हैं उसका ना प्रयोग करके, जो नहीं जानते उसका प्रयोग करिए, स्टैंडर्ड वर्ड का। तो आपको ये शब्द जो है लंबे समय तक याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। अब जैसे मैगजिम की ट्रिक क्या होगी याद करने की, तो ट्रिक भी हम बता रहे हैं। मैगजिम में आप ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि अगर आपको याद है तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं याद है तो आप ट्रिक बना के उसको याद कर लिए एक बार, उसके बाद याद हो जाएगा, ट्रिक को बार बार सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो मैगजिम में ट्रिक बना लीजिए मैक। क्या ट्रिक हमारी कह रही है? मैक। मैक में जो है प्रवचन कहने वाले ने मैगजिम कहा। मैगजिम माने सूक्ति कहा, नीति वचन कहा, कोई आदर्श वाक्य कह देते हैं, सूक्ति कह देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैगजिम। जैसे कह देंगे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये सब क्या है? सूक्ति हैं, मैगजिम है, नीति वचन है। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी बहुत सारे सूक्तियाँ होती हैं। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, नीति वचन है, ये सब क्या है? मैगजिम है। तो माइक में इमेजिन करिए कि माइक में कोई आदमी कोई अच्छी बातें बता रहा था, उसी में मैगजिम का यूज़ कर दिया, नीति वचन कह दिया। तो इस तरह से आपको एक लॉन्ग टाइम याद रहेगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रॉवर्ब, एडेज, एक्सियोम, सेइंग, प्रिसेप्ट। एंटोनिम्स की बात करें, सोफिज्म। सोफिज्म माने क्या होता है? कुतर्क। जैसे कोई नीति वचन सच्चाई ना हो, एकदम कुतर्क हो, मिथ्या हो, ठीक, इसको हम सोफिज्म कहते हैं। क्विबल। क्विबल का मतलब होता है वक्रोक्ति, मतलब जो सच्ची बात ना हो, सीधे सीधे ना कहना। वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा मेढ़ा कहना, वाल की खाल निकालना भी इसकी हिंदी होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये इसके एंटोनिम्स होंगे दोनों, तो सोफिस, क्विबल। अगला वर्ड आज का है मेडलसम। मेडलसम माने क्या होता है? एडजेक्टिव है ये, हस्तक्षेप करने वाला। मेडलसम माने क्या होता है? हस्तक्षेप करने वाला। वहीं मैगजिम क्या था? नाउन था आपका, सूक्ति या नीति वचन। और मेडलसम आपका दूसरा वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, हस्तक्षेप करने वाला। तो आप इसको ट्रिक का क्या करें याद करने की, आराम से याद करेंगे। मेडलसम, मेडल में आप ट्रिक बना लीजिए मिडिल। मिडिल माने बीच। मान लीजिए दो लोग झगड़ा कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, अच्छी बात ही बतला रहे हैं, तो दो लोग हैं कुछ भी कर रहे हैं आपस में, तो तीसरा लोग मिडल में आ गया, बीच में वो भी आ गया, बिचवाई करने लगा। कितने मिडल में आ गया, बीच में आके बिचवाई करने लगा। बिचवाई करने लगा मतलब हस्तक्षेप करने लगा। तो आप इसको ऐसे आराम से ऐसे ट्रिक बना दीजिए, मिडिल में आकर वह मिडल सम करने लगा, हस्तक्षेप करने वाला हो गया। मिडिल में आकर वह मिडल सम का रोल निभाने लगा, हस्तक्षेप करने वाला हो गया। तो कोई मिडिल में वह आ गया, इसलिए वो मिडिल सम था। मिडिल सम किसको कहेंगे? हस्तक्षेप करने वाला, जो बीच में आ जाएगा, मिडिल में आकर वह मिडिल सम की भूमिका निभाने लगा, हस्तक्षेप करने वाले की भूमिका निभाने लगा। तो इस तरह से इसके सिनोनिम्स से क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स में आपको ऑब्वियस हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, और इंट्रूसिव हो जाएगा। ऑब्वियस के बाद इंट्रूसिव हो जाएगा, इसका मतलब ही हस्तक्षेप होना। तो ऑब्वियस माने हस्तक्षेप करने वाला, इंट्रूसिव माने बीच में घुस कर हस्तक्षेप करने वाला। तो यानी कि हस्तक्षेप करना। इंटरफेरिंग, इंटरफेरिंग माने हस्तक्षेप करने वाला। ये सारे इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। तो इंटरफेरिंग शब्द बना है इंटरफियर से। इंटरफियर माने हस्तक्षेप करना, आपका वर्ब था, तो यूसेज बना है नाउन। इंटरफियरिंग, सॉरी, एडजेक्टिव बना है। आईएनजी से भी कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हार्ड वर्किंग भी देखिए है, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव काम करता है।
डेयरिंग, इंटरफियरिंग भी उसी तरह से, इंटरफियर से इंटरफियरिंग। जब वर्ब में आईएनजी लगा देने से वो एडजेक्टिव का काम भी करने लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल विशेषण काम करने लगता है। तो इस तरह से ऑब्वियस, इंट्रूसिव, इंटरफियरिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम से हैं। और इसका एंटोनिम्स की अगर बात करें तो नॉन इंटरफियरिंग। नॉन इंटरफियरिंग माने हस्तक्षेप ना करने वाला, अहस्तक्षेपी। इस तरह से ये इसका एंटोनिम्स हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड, आप इसे याद करिए। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड हैं, हर कॉम्पिटिशनल एग्जाम तक ये आते हैं। तो मेंडेसियम, मेंडेसियस माने क्या होता है, असत्य या झूठा। ठीक है, तो इस तरह से आप असत्य या झूठा का अंग्रेजी फॉल्स जानते होंगे, अनट्रूथफुल माने झूठा, ये तो कॉमन वर्ड है, लेकिन परीक्षा में जब आएगा कंपटीशन में तो ये नहीं आएगा, इसको मेंडेसियस देगा टॉप लेवल पे। ऑप्शन में आपको फॉल्स, अनट्रूथफुल ये सब मिल सकता है, क्योंकि आप अगर आप मेंडेसियस का मतलब जानते रहेंगे तो ऑप्शन आराम से कर लेंगे। तो मेंडेसियस माने क्या होता है, असत्य या झूठा। तो याद कैसे होगा, तो कोई भी आदमी है तो आप इसमें एक ट्रिक बना लीजिए, मेंडेसियस में मंद, मंड मंद से साउंड कर रहा है, उसी तरह समान आवाज़ दे रहा है। तो मंद बोलने वाला आदमी क्या, मेंडेसियस है, झूठा है, असत्य है। जैसे कोई आदमी है, कुछ पूछा गया तो बताया नहीं, उसे धीरे से बता दे कि मैं नहीं जानता हूँ, तो मतलब मंद गति से बोलने वाला आदमी क्या है, मेंडेसियस है, असत्य है, झूठा है। इस तरह से आराम से आपको याद हो जाएगा। तो कोई भी आदमी झूठा तो उसको ना बताइए कि आप फॉल्स हो, आप बताइए कि ये मेंडेसियस है। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट ना कह के मेंडेसियस स्टेटमेंट कह दीजिए। इस तरह से आप वर्ड आराम से याद करिए, कर लीजिए। जो वर्ड याद हैं साधारण, उनका प्रयोग आप बोलचाल में मत करिए, अब स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड यूज़ करिए, आपकी पर्सनालिटी भी अलग हो जाएगी और आपको जो है वर्ड भी याद हो जाएगा। तो मेंडेसियस माने फॉल्स या अनट्रूथफुल होता है। और उसका एंटोनिम्स की बात करें, वेरेसियस, वेरेसियस माने होता है ट्रूथफुल, एकदम सत्यवादी जो हो उसको हम कहते हैं वेरेसियस, सत्यवादी। और ट्रूथफुल माने भी सत्यवादी। तो कॉमन वर्ड है, जाने गए हैं। अगला वर्ड है मोलिफाई। मोलिफाई माने क्या होता है, शांत करना, मुलायम करना, मनाना। जैसे कोई आदमी है शांत, उसको गुस्सा शांत कर रहे हो आप, उसको मुलायम कर रहे हो, मतलब बहुत कठोर आपके प्रति व्यवहार कर रहा है तो उसका व्यवहार को मुलायम कर रहे हो, मना रहे हो उसको, ये सारे वर्ड होते हैं मोलिफाई। तो इसको आराम से ट्रिक क्या बनाएगी हमारी याद करने की, मोलिफाई। मोलिफाई में से आप ट्रिक बनाइए कि मुलायम को अखिलेश ने क्या किया, मोलिफाई किया, शांत किया, मुलायम किया, मतलब मनाया। तो इस तरह से क्या है, जैसे एक बार आप चुनाव से पहले जान रहे, पारिवारिक झगड़ा हो गया था सपा पार्टी में, तो मुलायम क्या खफा हो गए थे अपने पुत्र से। तो इस तरह से अखिलेश ने क्या किया, पिता है भाई, उनको हमको मनाना हमारे फ़र्ज़ है, तो उनको क्या किए, गए मोलिफाई किए, शांत किए, मनाए, मुलायम किए। इस तरह से मुलायम को अखिलेश ने क्या किया, मोलिफाई किया, यानी मुलायम किया, शांत किया, मनाया। इस तरह से आराम से याद कर लेंगे आप। सॉफ्टन माने क्या होता है, साफ माने मुलायम, सॉफ्ट माने मुलायम होता है, ई एन जोड़ेंगे, सॉफ्टन, टी साइलेंट हो जाएगा। सॉफ्टन माने होता है मुलायम करना। तो आसुएज माने क्या होता है, शांत करना। तो इस तरह से आसुएज माने भी हो जाएगा शांत करना आपका। और पैसिफाई माने शांत करना, प्लेकेट माने शांत करना, सूद माने शांत करना, अपीज माने मनाना या शांत करना। बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, ये सारे आप जरूर याद करिए। सॉफ्टन से लेके आसुएज, पैसिफाई, प्लेकेट, सूद, अपीज, ये सारे ये सस्ती से लेकर टीचिंग एग्जाम, हर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर याद करिए। काम माने भी शांत, ये तो कॉमन वर्ड है, ये तो नहीं आएगा लेकिन आप जानते लिख दिए हैं जानकारी के लिए। इनरेज, इनरेज माने क्या होता है, क्रोधित करना, किसी को क्रोधित कर, शांत नहीं कर रहे तो क्या आप क्रोधित कर रहे हो। इन्फ्यूरिएट माने क्रोधित करना, तो इन्फ्यूरिएट से इन्फ्यूरिएटेड बन जाएगा तो एडजेक्टिव, तो इनरेज से इनरेज बन जाए तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इनफ्लेम माने क्या होता है, उकसाना, किसी को उकसाना, उत्तेजित करना जिसको कहते हैं। ठीक है, इनफ्लेम करना। फ्लेम माने क्या होता है, ज्वाला, किसी के अंदर ज्वाला भड़का देना, यानी कि उत्तेजित कर देना। अगला वर्ड है आज का लास्ट है मुंडेन। मुंडेन माने होता है शारीरिक, तो शारीरिक तो सॉरी सांसारिक होता है। मुंडेन माने होता है सांसारिक। तो इसमें आप ऐसे ट्रिक बनाइए कि मुंडेन, तो मुंडन, मुंडन बनाइए, ऐसे ट्रिक बनाइए कि मुंडन बनवाने वाला योगी कैसा था, मुंडेन, मोह माया में नहीं फंसने वाला। ठीक है, जो मुंडन जैसे होता क्या है, बौद्ध धर्म में बहुत लोग अक्सर मुंडन करवा लेते हैं, अपना टकला छिलवा लेते हैं, तो वो उनका एक धर्म होता है, वो सांसार, वो जो है धर्म के हिसाब से करवाते हैं अपना मुंडन संस्कार, क्योंकि उनको सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना है, कुछ भक्ति भावना करना होता है लास्ट में। तो भक्ति भावना में पड़ जाते हैं तो वो सांसारिक मोह माया के यानी पारिवारिक मोह माया से वो निकल जाते हैं। इस तरह से आराम से ट्रिक बना देखिए, मुंडन बनवाने वाला आदमी या सन्यासी क्या था, मुंडेन मोह माया से अलग हो गया था, मतलब सांसारिक मोह माया से अलग हो गया था। इस तरह से आराम से आप बना सकते हैं ट्रिक। वर्ल्डली माने क्या होता है, सांसारिक। ठीक है, अब अर्थली माने भी सांसारिक। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ट्रिक बना सकते हैं मुंडन। अब जैसे योगी मुंडन नहीं करवाते लेकिन बाल को कटवा के छोटा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी देखिए पारिवारिक मोह माया से अलग हो गए हैं, योगी बन गए हैं। तो इस तरह से आराम से एक ट्रिक बना सकते हैं कि मुंडन बनवाने वाला आदमी जो है मुंडन मोह माया से क्या था, अलग हो गया है,
माने सांसारिक मोह माया से अलग हो गया है। तो इस तरह से आराम से याद कर लीजिए कि वर्ल्डली तो जान रहे, कॉमन वर्ड है वर्ल्डली माने सांसारिक, अर्थली माने सांसारिक होता है। तो इस तरह से इसको आप ठीक है, सांसारिक, लौकिक यानी इसी संसार का, इस तरह से उसको हम मुंडेन कहते हैं। अगर एंटानिम्स की बात करें क्या, हेवनली हो, हेवनली माने स्वर्गीय, स्वर्गीय मतलब इस संसार को न की बात ना करें, सांसारिक स्वर्ग की बात करो तो वो इस संसार का ना हो दूसरे संसार का, तो स्वर्गीय इस तरह से हो जाता है। मरने के बाद आदमी इस संसार से चला जाता है तो हेवनली हो जाता है, स्वर्गीय हो जाता है। इस तरह से आप आराम से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम, आप कोई भी क्लास का एग्जाम या कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो इसमें से वर्ड जरूर आते हैं, क्योंकि ये स्पेशल वर्ड है। अक्सर वो शब्द नहीं आता जो हमको आता है, जो हमको नहीं आता परीक्षा में वही आता है, इसलिए आप इसको याद करिए। अगर आप उसको, आपको ये सारे वर्ड में से कुछ भी नहीं आ रहे हैं तो आप इसको जरूर याद करिए, आ रहे हैं तो रिवाइज करिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग अच्छे से तैयारी कर सकें अपना रोज़ की रोज़, क्योंकि हम ऐसे ही वर्ड देते रहेंगे आपको। कम से कम 20 से 25 वर्ड भी अगर आप एक दिन में तैयार करेंगे तो 10 दिन में 250 वर्ड हो जाएंगे, कम नहीं होते हैं। और बहुत सारे वर्ड इस तरह से लगातार आपको 45 सीरीज एपिसोड मिल चुका है, मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।